हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11वीं क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी होगा और आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, पहले एमसीक्यू क्वेश्चन में ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है इफ 4 sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 3 देन थीटा विल बी। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा 30 डिग्री। 2 में है इफ 10 4 ए इक्वल टू कॉट ए देन ए विल बी। तो ये हमारा हो जाएगा ए का वैल्यू 18 डिग्री, डी नंबर। ठीक है। 3 नंबर में है इफ ए एन इक्वल टू 3 + 2n वेयर ए एन इज द nth टर्म ऑफ एन ए पी देन कॉमन डिफरेंस विल बी। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, बी नंबर। 4 में है -3 -1/2 2 डॉट 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 ए पी आर इन ए पी देन 11th टर्म ऑफ दिस ए पी विल बी। तो इसका 11th टर्म हो जाएगा 22, दैट इज बी नंबर। इसके बाद 5 में है द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट कॉस थीटा साइन थीटा है विल बी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, दैट इज ए नंबर। 6 नंबर में ध्यान दोगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो ठो इक्वेशन है, ठीक है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो ठो जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है हैव इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे 7 नंबर। हाउ मेनी रूट्स विल ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं। तो 2 रूट्स होते हैं, यानी 7 का हो जाएगा ए नंबर। 8 में ध्यान दोगे इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर देन वैल्यू ऑफ दी के। तो के का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी सी नंबर। 9 में ध्यान दोगे इफ x² + 4 = 0 वेयर x बिलोंग्स टू रियल देन सॉल्यूशन ऑफ x विल बी। तो इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन, दैट इज डी नंबर। 10 नंबर में ध्यान दोगे द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा विल बी। जो डाटा दिया हुआ है उसका मोड कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, यानी ए नंबर। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान दोगे। सबसे पहले है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। 11 में है फाइंड दी रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। 12 में है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन। 13 है जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू। 14 में है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड थीटा = 30। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में है, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 15 इफ बोथ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू फाइंड करना है। 16 में ध्यान दोगे, ये जो क्वेश्चन 16 है ये प्रूव करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ध्यान दोगे 4 sin² 2 थीटा = 3 दिया हुआ है। इसमें से हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे सबसे पहले इस 4 को हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे। 3/4। ये जो स्क्वायर है उधर रूट में आ जाएगा, या तो फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो उस प्रॉपर्टी में अगर जाते हो
अगर उस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर सॉल्व किया जाए तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे अगर आप लोग 11th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़े हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो वहां बताया गया है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये बताया गया है। बट हमारे पास जो ऑप्शन जो इसका चार्ट हो जो दिया हुआ है वो 15 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है और 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। जनरल सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि एन के रूप में जो हमारा ये जो रिजल्ट आ रहा है ये नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहो तो वहां जा सकते हो, बट हमें वहां जाने से जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट होने के बाद इसका प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, दोनों आता है। बट हमारा साइन है और जो चार ऑप्शन जो दिया हुआ है 15 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, सबका सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह के हमें सॉल्व करना है। तो अगर इसका सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशन को अगर हम लेके चलते हैं तो क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है, तो 60 डिग्री में, यानी 2 थीटा इक्वल टू आ गया हमारा 60 डिग्री। 2 को अगर डिवाइड कर देंगे तो 60/2 आ जाएगा, दैट इज थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में है tan 4a इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, ये दिया हुआ है tan 4a इक्वल टू कॉट ए दिया हुआ है। तो अगर आप फॉर्मूला पढ़े हो tan 90 माइनस थीटा का क्या होता है, तो इसका होता है कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा होता है। तो सिमिलरली यहां पर हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस ए, क्या लिख सकते हैं, तो tan 90 माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दोगे, ये दोनों tan यहां से अगर हम हटा देते हैं तो 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस ए को इधर प्लस में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5a इक्वल टू 90, 5 को अगर यहाँ हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है an इक्वल टू 3 + 2n, an इक्वल टू 3 + 2n, ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है हमारा एक्चुअली में nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म है और इसमें फाइंड क्या करना है, तो कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले यहां से फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म यानी a1, मतलब ये जो n है वहां पर हम 1 ले लिए, तो यहां भी हमें 1 पुट करना पड़ेगा। 3 + 2 × 1 दैट इज 3 + 2 यानी 5। a1 का वैल्यू क्या आ गया, तो 5 आ गया। अब यहां से हम लोग सेकेंड टर्म निकालते हैं, यानी n के जगह पर 2 पुट कर देंगे, 2 a2, तो यहां भी 2 पुट करेंगे। 3 + 2 × 2, तो 2 × 2 का 4 हो जाएगा, 3 + 4 का 7 हो जाएगा। अब अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस यहां पर फाइंड करते हैं d निकालते हैं अगर, तो d का क्या हो जाएगा, a2 - a1। a2 का वैल्यू है 7 और a1 का वैल्यू है 5, दैट इज कितना आ गया, तो 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे, -3, -1/2, (2) आर इन एपी, यानी ये जो 3 टर्म जो दिया हुआ है ये हमारा एक एपी है। ठीक है, एपी में है। देन 11th टर्म ऑफ दिस एपी, तो इसका 11th टर्म हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ए फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारा, ठीक है। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ एलसीएम ले लोगे 2, ठीक है, तो आ जाएगा -1, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6, दैट इज 5/2 आ गया। ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें 11th टर्म निकालना है, इसके लिए ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू है हमारा -3 और एन का वैल्यू, अगर 11th टर्म अगर फाइंड करने बोला गया है, 11th टर्म अगर फाइंड करने बोला गया है तो यहाँ पर एन के जहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर भी 11 माइनस 1 होगा और डी के जहाँ पर डी का वैल्यू लेंगे 5/2, माइनस करोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 5/2, ये 2 से ये 5 ये 2 से 10 कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा। अब ये 25 में -3 कर देते हैं तो आ जाता है 22, यानी बी नंबर। इसके बाद 5 में ध्यान दोगे, 5 में क्वेश्चन क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। 2 गिवन पॉइंट्स है, एक ए है और एक बी है। टू गिवन पॉइंट्स आर, एक ए है 0 0 और एक बी है cos थीटा कॉमा साइन थीटा। अब यहां से हमें क्या करना है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे ए बी। अगर आप पढ़े हो डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 और इसका स्क्वायर होता है, प्लस y1 माइनस y2 और इसका स्क्वायर होता है। अब इसमें जो 2 पॉइंट दिया हुआ है, किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 सपोज कर लो। इसे हम लोग अगर x1 y1 लेट कर लेते हैं और इसे x2 y2, या तो फिर इसे x1 y1 और इसे x2 y2। तो x1 का वैल्यू पुट कर लेंगे cos थीटा और x2 का वैल्यू 0, दैट इज इसे हम लोग लेट कर लेते हैं x1 y1, ठीक है, और इसे लेट कर लेते हैं x2 y2। तो x1 का वैल्यू cos थीटा हो गया, x2 का वैल्यू 0 हो गया। तो cos थीटा माइनस 0 पावर हो जाएगा 2 और y1 का वैल्यू है यहां से साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, पढ़े होगे, √1 दैट इज 1 यूनिट। यानी 5 का आंसर क्या आ गया, तो 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दोगे, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी ये 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये 2 लीनियर इक्वेशंस के बीच का जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारा, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए के का वैल्यू क्या होगा। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशंस का 3 कंडीशन पढ़े होंगे, ठीक है, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। यानी हिंदी में अगर समझो इसको तो अनेक हल, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन आप लोग 10th क्लास में ही पढ़ लिए होंगे। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान दोगे। ये मेरा 2 लीनियर इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है।
ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन है ये किस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन को शो करेगा, किस कंडीशन में इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन को शो करेगा, किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन को शो करेगा। तो सबसे पहला चीज ध्यान दोगे इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, यानी इसमें जो दिया हुआ है हमारा इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उसके लिए देखते हैं। इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये आ जाता है हमारा इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ध्यान दोगे, यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है 10th, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए बोला गया है, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसमें a1 इक्वल टू है k, b1 इक्वल टू है 3, c1 इक्वल टू है माइनस k-3, a2 इक्वल टू 12, b2 इक्वल टू k, c2 इक्वल टू माइनस k, ये है। अब इसमें इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए फॉर इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होता है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे, a1 का वैल्यू है k, a2 का वैल्यू 12, b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू k, c1 का वैल्यू है माइनस k-3 और c2 का वैल्यू है माइनस k। तो इसमें से इन दोनों का यूज किया जाए, मतलब कोई भी एक इक्वलिटी का यूज करोगे आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसका यूज करते हैं k/12 इक्वल टू 3/k, तो k को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा k² और इधर 36, ठीक है। तो k इक्वल टू √36 दैट इज प्लस माइनस 6 आ गया। अब इसमें दूसरे रिजल्ट को अगर हम लेके चलते हैं, किसी को भी इसको और इसको लेके चलते हैं या इसको और इसको लेके चलते हैं, तो इन दोनों को लेते हैं 3/k ले लिए यहां से हम लोग, इसको ले लिए 3/k, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k-3 और डिवाइडेड बाई k, ये आ गया। k से k कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू k-3 आया। इस 3 को इधर प्लस में ले आओगे तो k का वैल्यू 6 आ गया। दैट इज यहाँ दो सॉल्यूशन आया जरूर है, बट दूसरा सॉल्यूशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए k का वैल्यू क्या हो गया, लिखेंगे देयरफॉर k इक्वल टू 6। ये आ गया हमारा आंसर, k इक्वल टू 6। -6 नहीं होगा क्योंकि -6 दोनों जगह आना चाहिए था, यहाँ आया बट यहाँ पर नहीं आया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, हाउ मेनी रूट्स विल ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं। तो पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। 8 में है
इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर देन द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 8 नंबर ध्यान दोगे, गिवन 3 पॉइंट्स, गिवन 3 पॉइंट्स आर, ए है 2 3, बी है 4k एंड सी इक्वल टू है 6 -3, और ये कॉलिनियर है। तो ऐसे 11th क्लास में 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका पढ़े हो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 0 होता है, या कोई भी दो डिस्टेंस दैट इज ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 0 होता है, या स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होता है। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने से आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा सिंपल हमारा स्लोप वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ध्यान दोगे। सिंस पॉइंट्स आर collinear, therefore जो यहां से ए बी का जो स्लोप है और बी सी का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, अगर कॉलिनियर है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए पढ़े होगा आप लोग 11th क्लास में, ये पॉइंट है हमारा x1, y1, और यहाँ एक पॉइंट है x2, y2। तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वो होता है y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। तो ए बी का स्लोप के लिए इसे x1 y1 हम लेट कर लेंगे और इसे x2 y2 लेट कर लेंगे, ठीक है। तो y1 का वैल्यू 3 है और y2 का वैल्यू k है, फिर x1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 4 है। BC के लिए इसे x1 y1 और इसे x2 y2, तो k ले लिए y1 और y2 का वैल्यू -3 है और x1 का वैल्यू 4 है और x2 का वैल्यू 6 है। अब करना कुछ नहीं है, इसे सॉल्व करके यहाँ से k का मान निकाल देना है। तो आ जाएगा 3 माइनस k और नीचे आ जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो k प्लस 3 और यहाँ से आ जाएगा -2। ये -2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस के इक्वल टू के प्लस 3 बच गया। ये जो माइनस के है उसको उधर प्लस में ले जाओगे और ये जो +3 है इधर माइनस में आ जाएगा। जीरो 2k, 2 को डिवाइड करोगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, यानी यहां से k का वैल्यू क्या आ गया, तो 0 आ गया। 9 में ध्यान दोगे, if x square plus 4 equal to 0 where x belongs to real number then solution of x will be, तो x का सॉल्यूशन क्या होगा सो निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग -4 लिख सकते हैं। ये जो 4 है उधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है। ये जो +4 है उधर माइनस में चला गया। ये जो स्क्वायर है अब ये आ जाएगा √, ठीक है। तो पढ़े होगे आप लोग 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर में, रूट के अंदर जब माइनस रहता है तो उसके लिए आई होता है, ठीक है। और ये रूट के अंदर 4 है तो उसका 2 हो जाएगा, और प्लस में रूट है तो प्लस माइनस भी होगा, यानी एक्स का एक वैल्यू आ गया -2i और एक +2i, दो वैल्यू आया -2i और +2i। फिर रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे, जब भी रूट के अंदर में माइनस रहता है तो उसके लिए हम लोग आई का यूज करते हैं, ठीक है। और ये 4 है तो उसका 2 हो जाएगा, रूट है तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -2i और +2i। जबकि ऐसा कुछ भी आंसर में नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या बताया गया था, डी में नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका क्या बताया गया था, तो नो सॉल्यूशन बताया गया है, यानी डी नंबर। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 10 में है द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा
और डाटा में हमारा नंबर दिया गया है 120 1 2 3 3 4 5 6 4 4, यानी इस डाटा में जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, वो उसका इस डाटा का मोड होगा। मतलब जो भी नंबर डाटा में, जो भी नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, तो मोड कहलाता है। तो यहाँ ध्यान दोगे, 1 जो है सो 2 टाइम्स है, 2 जो है सो 2 टाइम्स है, 0 1 टाइम्स है, ठीक है, 3 2 टाइम्स है, 4 जो है सो 3 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है और 6 1 टाइम है। तो 4 जो है सो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 3, यानी यहाँ से इसका मोड क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक बार हमारा यहाँ 4 प्रेजेंट है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दोगे, फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हमें रूट्स निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दोगे, रूट्स आखिर हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, इसे फैक्टराइज करके, ठीक है। अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो इसे डिस्क्रिमिनेंट वाला प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज करते हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पर इसे फैक्टराइज कर दें, ये जो x माइनस एक्स है उसे हम लिख दिए हैं -4x + 3x। अब इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे 2x, तो यहाँ बच जाएगा 3x और यहाँ बच जाएगा -2। इन दोनों में से +1 कॉमन लेंगे, 3x - 2 = 0, 3x - 2 3x - 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2x + 1 = 0, दैट इज यहाँ से 3x - 2 = अगर 0 लेते हो तो 3x = 2 आ जाएगा, x = 2/3 आ जाएगा। इसमें 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2, यानी यहाँ पर इसका दो सॉल्यूशन आ गया, एक 2/3 और एक -2/3। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ द इट्स वर्टिसेस आर। एक ट्रायंगल है जिसका 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, इसका हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग पढ़े होंगे, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये x1 का वैल्यू यहाँ से 2 है, y2 का वैल्यू 0 है और y3 का वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान दोगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ठीक है। अब इसके बाद हम x2 यानी -1 ले लेते हैं, y3 का वैल्यू यहाँ से -4 है, y1 का वैल्यू यहाँ से 3 है, प्लस x3 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू 0। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, -7 इसका 6 हो जाएगा, +7 और 6 इसका आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, tan 45 का 1 और cosec 60 का 2/√3, sec 30 का 2/√3, cos 60 का 1/2 और cos 45 का 1। तो ध्यान दोगे यहाँ पर
इन दोनों को फिलहाल हम ऐड कर देते हैं, 1/2 और 1 को, ठीक है। ये 1/2 और 1 को ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लोगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ +2, ऐसा आ गया। इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो है -2/3 ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2/√3। सिमिलरली पहले इन दोनों को ऐड करते हैं इसके जैसा यहाँ पर, इन दोनों को, तो एलसीएम ले लेंगे 2 और यहाँ 1 + 2 आ जाएगा। और ये जो प्लस सबसे आगे लिखा हुआ है उसको हम बाद में लिख देते हैं। 1 + 2 का 3 और इसका आ गया 2/√3, फिर इसका भी 3/2 और इसका प्लस में 2/√3, ये आ गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये जो नीचे जो टर्म है इसे हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। इनटू ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर यहां से ये इसे हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ जो प्लस था माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये न्यूमरेटर या न्यूमरेटर हमारा सेम हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। 3/2 - 2/√3 इसका आ गया स्क्वायर। और नीचे जो आया हमारा नंबर a + b एंड a - b, तो a² - b² हो जाएगा। अब इसे एक्सपेंड करोगे, a - b का होल स्क्वायर में इसे एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर 9/4, इसका स्क्वायर करोगे तो 4/3, -2ab का फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2 × 3/2 × 2/√3, ये आ गया। और डिवाइड में 3/2 का स्क्वायर 9/4, 4/3, ये आ गया। यहां से इस 2 को 2 से कैंसिल कर दोगे, 9/4 + 4/3, यहां चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, 9/4 + 4/3। अब यहां से ये √3 से ये 3 कैंसिल होगा तो √3 होगा, √3 × 2 दैट इज 2√3 आ जाएगा यहाँ, ये आ गया। इसके बाद इसमें भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12, ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 27 और यहाँ से आ जाएगा 16। सिमिलरली इन तीनों में हम एलसीएम ले लेते हैं 12, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 27, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 16 और 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 24√3। डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 11/12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे 43 - 24√3 और डिवाइड में आ गया 11, ये आ गया इसका आंसर। इसे कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दोगे,
Find the area of the shaded portion if radius of circle is 7 centimeter and theta equal to 30. थीटा इक्वल टू 30 दिया हुआ है और रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, और ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान दोगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये जो ध्यान दोगे पाई आर स्क्वायर जो होता है एरिया ऑफ द सर्कल, तो ये पूरे 360 डिग्री का होता है, ठीक है, 360 डिग्री का। तो उसको 360 डिग्री से डिवाइड कर देना है और जितने डिग्री का निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देना है, थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, ये फॉर्मूला है। तो पाई का वैल्यू तो फिलहाल हम पाई रहने दिए, आर का वैल्यू हम 7 पुट कर दिए हैं 360, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 30 से ये कैंसिल होगा तो 12 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे, पाई का वैल्यू लिख देंगे 22/7 और 7 स्क्वायर का आ जाएगा 49 और डिवाइड में हमारा आ गया है 12। इससे ये कैंसिल हो गया 7, 22 इंटू 7/12, 2 से कैंसिल हो गया 11 और यहाँ पर 6, ठीक है, 77/6 तो आ जाएगा 1। 12.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी याद रखना है, सर्कल के इस प्रकार का कोई पोर्शन का अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू 30 दिया है, 30 से ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। और रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 स्क्वायर पुट कर दिए, पाई का वैल्यू 22/7 कर दिए, 7 स्क्वायर का 49 हो गया, नीचे 12 रह गया, 7 से ये कैंसिल होके 7 हो गया, इन दोनों को 12 को और 22 को 2 से कैंसिल कर दिए हैं तो इसका 11 हो गया, इसका 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 77/6 आ गया है, कैंसिल करने के बाद हमारा डिवाइड करने के बाद आ गया 12.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे, इफ बोथ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है उसमें सेट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, kx², इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2kx और प्लस में 6, ठीक है। अब यहाँ से a का वैल्यू है k, b का वैल्यू है -2k और c का वैल्यू है 6। ऐसा क्या है, सो ध्यान दोगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनांट d का वैल्यू होता है b² - 4ac, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर 0 हो जाए, इसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो रूट्स इक्वल होता है, रूट्स आर इक्वल, याद रखोगे। b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 रहता है तो रूट्स क्या होता है, तो इक्वल होता है। तो यहां से हम लोग फाइंड कर देते हैं, लिखते हैं सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर b² - 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। b का वैल्यू क्या है, तो b किसे बोलते थे, x² का जो कॉफिशिएंट है उसे a, इसलिए x² का जो कॉफिशिएंट है a का वैल्यू क्या आ गया, x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो b, तो x के साथ में -2k है तो b का वैल्यू -2k आ गया। कांस्टेंट जो रहता है उसे c, तो कांस्टेंट 6 है तो c का वैल्यू ये आ गया। b का वैल्यू पुट कर देंगे -2k स्क्वायर, -4, a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 6 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4k², यहाँ से आ जाएगा -24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसे अगर फैक्टराइज करते हैं, 4k कॉमन लोगे यहाँ से तो k - 6 बचेगा, तो यहाँ से k का वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से k - 6 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6, यानी k का 2 वैल्यू आ गया, एक 0 और एक 6 आ गया।
अब इसमें ध्यान दोगे, के का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर दें तो यहाँ से ये पूरा 0 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी के का मान 0 नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ बट के इक्वल टू 0 इज नॉट satisfying given equation, therefore k not equal to 0। तो बच क्या आ गया, k का मान 6, यानी k का वैल्यू सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दोगे, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर LHS लेके चलेंगे इसका, ठीक है। इसे हम LHS ले लेते हैं पहले, और ये RHS यहाँ से फिलहाल हम हटा देते हैं। तो अब ध्यान दोगे, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड कर दिए, एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन ए। ये जो साइन ए है, इस साइन ए को इस 3 टर्म जो है तीनों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, कॉस ए बाय साइन ए। अब इसको भी सभी में अलग अलग डिवाइड कर दोगे, कॉस बाई साइन का कॉट ए, साइन बाई साइन का 1, 1 बाई साइन का कॉसेक, कॉस बाई साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, इसको हम एक साथ लेके चलते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, -1 को अलग से लिख दिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ जो 1 है न्यूमरेटर में, ओनली न्यूमरेटर में जो 1 है, उसके बदले में हम ये फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये ले लीजिए, कॉटेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का 1 होता है। डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दिए। यहाँ जो 1 है न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला अप्लाई किए, डिनोमिनेटर में पुट नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो फिर आगे सॉल्व नहीं होगा, किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस में आगे पीछे थोड़ा सेट कर देते हैं, कॉसेक को आगे ले लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हम लोग यहाँ पर। डिवाइड में जो टर्म है उसको वैसे ही रहने देना है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ध्यान दोगे, यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और ये पूरा कॉमन चला जाएगा, ये दोनों बचेगा, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉट ए।
अब ध्यान दोगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, यानी ये रिजल्ट हमारा इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया। ध्यान दोगे, कंप्लीट करोगे इसे। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आज का क्लास ये आप लोग को अच्छा लगा हो, तो अगर अभी तक इस चैनल में आप लोग नए हैं तो हर एक लेटेस्ट वीडियो का लाभ समय पर उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिल जाए और समय पर उसका आप उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।